आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर के टॉपिक राजस्थान करंट अफेयर की स्टडी करें। क्वेश्चन नंबर 1, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने 18 फरवरी 2025 को रायसेन में नक्शा पायलट कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वेस्ट रिसाइकलिंग और क्लाइमेट चेंज 2025 सम्मेलन का उद्घाटन भूपेंद्र यादव ने किया। शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। वैज्ञानिक रूप से घरेलू स्तर पर एक्सपायर्ड और अनुपयोगी दवाओं के संग्रह और निपटान की पहल करने वाला भारत का केरल ऐसा राज्य है। पहली बार अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन अजमेर में हुआ। गूगल ने भारत के डिजिटल परिदृश्य में अपना सबसे बड़ा परिसर अनंत बेंगलुरु से लॉन्च किया है। भारत किस देश के बाद ईपीएल जारी करने वाला दुनिया का दूसरा देश बना? चाइना के बाद। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कौन सा नया मोबाइल एप्लीकेशन आरबीआई डाटा नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट एमएफएमपी को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? स्कॉच अवार्ड 2024। एशिया आर्थिक वार्ता एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? इसका आयोजन पुणे में किया गया है। भारत ने समुद्री मार्ग से ऑस्ट्रेलिया को किस वस्तु की पहली वाणिज्यिक प्रायोगिक खेप भेजी है? भारत ने समुद्री मार्ग से ऑस्ट्रेलिया को भेजी है अनार ऑस्ट्रेलिया को भेजा है। नेक्स्ट, BOBP IGO बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता भारत ने किस देश से ली है? बांग्लादेश से ली है। BOBP IGO की अध्यक्षता बांग्लादेश से ली है। नेक्स्ट, सोल स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किस स्थान पर हुआ? भारत मंडपम नई दिल्ली में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ भारत मंडपम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए यात्रा पर रहे थे? यह रहे थे मॉरिशस की यात्रा पर। राष्ट्रीय दिवस समारोह में किस देश की? मॉरिशस की। नेक्स्ट, HKU5CoV2 वायरस की खोज किस संस्थान में की गई है? इस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में HKU5CoV2 वायरस की खोज की गई है। ब्राज़ील किस संगठन में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है? ब्राज़ील ओपेक संगठन में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में कब नियुक्त किया गया है? मोदी जी के प्रधान सचिव में शक्तिकांत दास इनको नियुक्त किया गया है 22 फरवरी 2025 को। जॉन मैकफॉल किस अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री हैं? जॉन मैकफॉल यह विकलांग हैं और यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री हैं। GeoX को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार है। GeoX पुरस्कार स्वर्ण ट्रॉफी। उत्तराखंड के किस धावक ने नई दिल्ली मैराथन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? मान सिंह, जो कि उत्तराखंड के हैं, इन्होंने नई दिल्ली मैराथन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। मान सिंह। IISS की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक रक्षा खर्च कितने ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है? 2.46 ट्रिलियन डॉलर तक रक्षा खर्च पहुंच गया है। इंदौर ने लगातार कितनी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? यह 7 बार कंटिन्यू जीता है। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी सौरभ घोषाल ने हाल ही में कौन सा खिताब जीता है? सौरभ घोषाल, जो कि स्क्वैश खिलाड़ी हैं, इन्होंने ऑक्टेन सिडनी क्लासिक का पुरस्कार जीता है। सुनील भारती मित्तल को भारत यूके व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। सुनील भारती मित्तल को भारत यूके व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए। दतिया किस राज्य का 8वां हवाई अड्डा बना है? यह MP का है। भारत ने देश का प्रकृति परीक्षण अभियान के तहत कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं? देश का प्रकृति परीक्षण अभियान के तहत इसने 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। निम्नलिखित में से किस देश का पासपोर्ट 2025 में सबसे सस्ता है? संयुक्त अरब अमीरात का सबसे सस्ता है। असम के चाय उद्योग की 200वीं वर्षगांठ पर आयोजित झूमर बिनिंदनी 2025 कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एडवांटेज असम टू इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। 2025 एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पंकज आडवाणी ने ईरान के आमिर सरखोश को ने हराया स्नूकर चैंपियनशिप में 2025 में। काली फंड किस वैश्विक सम्मेलन में लॉन्च किया गया है? काली फंड जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP16 में काली फंड वैश्विक सम्मेलन में लॉन्च किया गया है। हाल ही में
भारत में गिद्धों की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बना है एमपी। एमपी में सबसे सर्वाधिक गिद्ध हैं। अरुणाचल प्रदेश में पहले संयुक्त मेगा न्योकुलम यूलो समारोह का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। मेगा न्योकुम यूलो समारोह अरुणाचल प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट जनवरी 2025 से करंट अफेयर। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस के उद्घाटन के लिए 13 किलोमीटर लंबे खंड के माध्यम से कौन से स्थान जुड़े हुए हैं? साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर। ये दिल्ली और मेरठ के बीच में आते हैं। नेक्स्ट, खो-खो विश्व कप 2025 के लिए कौन से शुभंकरों का अनावरण किया गया है? तेजस और तारा। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर है हनोई। फराल सखी पहल किसने शुरू की है? नीति आयोग और मीरा भाईंदर नगर निगम ने। तमिलनाडु में 2025 का पहला जलीकट्टी आयोजन पुडुकोट्टई में किया गया। क्लाउड एसकेई के थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2024 के साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक शिकार बनने वाला देश है भारत। 1000 किलोमीटर तक विस्तार के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है भारत। यह दुनिया का तीसरा है। 6 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस रेलवे डिवीज़न का उद्घाटन किया, जो उत्तरी रेलवे जोन का 69वां डिवीज़न बना? जम्मू रेलवे डिवीज़न का उद्घाटन किया 6 जनवरी 2025 को। किस फुटबॉल खिलाड़ी को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से लियोनेल मेसी को संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया? लियोनेल मेसी को। चीन के कुनान प्रांत में दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार कितनी गहराई पर मिला है? यह 2 किलोमीटर की गहराई पर मिला है चीन के कुनान प्रांत में। इंडस फूड 2025 का 8वां सेशन कहाँ आयोजित किया गया? ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 का 8वां सेशन आयोजित किया गया। विकासशील देशों के समूह ब्रिक्स का हाल ही में पूर्ण सदस्य कौन बना है? इंडोनेशिया बना है। वर्ष 2025 में प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान, यह थीम थी प्रवासी भारतीय दिवस पर। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं बहादुर सिंह सागू। बहादुर सिंह सागू भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI के नए अध्यक्ष बने हैं। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस उपचार प्रदान करने के लिए पायलट योजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शुरू की है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में बेरोजगारी कम करने के लिए 8 जनवरी 2025 को पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर पार्थ योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगारी कम करने के लिए पार्थ योजना। गुणोत्सव 2025 असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया। यह एक शैक्षिक मूल्यांकन कार्यक्रम है। गुणोत्सव 2025 असम सरकार द्वारा। 9 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर से प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? भुवनेश्वर से 9 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई। विश्व हिंदी दिवस 2025 का विषय है वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज़ हिंदी। 7 जनवरी 2025 को गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, जो कि गोवा के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने किस योजना का शुभारंभ किया था? इन्होंने बीमा सखी बीमा योजना का शुभारंभ किया था 7 जनवरी 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने 23वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ पर किया? बड़ौदा में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया। यह 23वें नंबर का था। इसरो द्वारा स्पेसएक्स मिशन को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? PSLV C-60 के द्वारा लॉन्च किया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल कितने वोट पड़े हैं? कुल 64.64 करोड़ वोट पड़े हैं लोकसभा चुनावों में 2024 में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2029 तक रक्षा निर्यात का लक्ष्य 50,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया है। 27 दिसंबर 2024 को दक्षिण कोरिया में किसे महाभियोग का सामना करना पड़ा? कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डंग-सू को महाभियोग का सामना करना पड़ा। यह दक्षिण कोरिया के हैं। इन्हें 27 दिसंबर 2024 को। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के 1983 वर्ल्ड कप विजेता विकेट कीपर सैयद किरमानी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? स्टम्प्ड एक बायोग्राफी है। यह है विकेट कीपर सैयद किरमानी की।
नेक्स्ट, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 2025 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 67वां स्थापना दिवस मनाया है 2025 में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहां पर 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ किया है? भोपाल में। किस देश में ह्यूमन मेटामो वायरस के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है? चीन में देखी गई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर प्रोजेक्ट विस्तार की शुरुआत की है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ IIT मद्रास ने मिलकर विस्तार की शुरुआत की है। 31 दिसंबर 2024 तक RBI के अनुसार 2000 मूल्य वर्ग के कितने प्रतिशत बैंक नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं? 98.12% बैंक नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं। 98.12%। नेक्स्ट, 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ था डोनाल्ड ट्रंप का। 20 जनवरी को इनके शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था डॉक्टर S जयशंकर ने। 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सुरंग का उद्घाटन किया था? जेड मोड सुरंग का। 12 जनवरी कब उद्घाटन किया? 13 जनवरी को। लद्दाख के बीच मौसम से कनेक्टिविटी देखती है। नेक्स्ट, 12 जनवरी 2025 को जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में हरियाणा की पुरुष और महिला टीम ने कौन कौन से पदक जीते हैं? पुरुष टीम ने गोल्ड 12 जनवरी को पुरुष टीम ने गोल्ड और महिला टीम ने सिल्वर जीता है कबड्डी चैंपियनशिप में। 11 जनवरी 2025 को किस भारतीय एथलीट को अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ ने साल 2024 में भाला फेंक में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट करार दिया है? एक नीरज चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ एथलीट करार दिया है 11 जनवरी 2025 को। 11 जनवरी 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किया गया। 11 जनवरी को इसकी शुरुआत की थी भूपेंद्र पटेल ने। 11 जनवरी 2025 को माउंट आबू ज्वालामुखी कहाँ फटा, जिससे 4000 मीटर ऊंचाई तक राख के बादल और लावा 2 किलोमीटर तक फेंका गया? आंसर है इंडोनेशिया में। 11 जनवरी 2025 को माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा था इंडोनेशिया में। AI एक्शन समिट का आयोजन किस वर्ष में हुआ? 2025। और इसने किस इमैनुअल मैक्रोन ने इसे होस्ट किया था AI एक्शन समिट को 2025 में? इमैनुअल मैक्रोन। केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया। इन्होंने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया। मनसुख मंडाविया जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने नई दिल्ली में आयोजन किया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली का शुभारंभ कब किया था? शुभारंभ कहाँ किया था? काजीरंगा, आसाम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जनवरी 2025 को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर किस मिशन का शुभारंभ किया था? मिशन मौसम का शुभारंभ किया गया था नरेंद्र मोदी द्वारा